कहते हैं लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन जब वही लालच रिश्तों पर आ जाए तो अंजाम बहुत बुरा होता है। तो ये कहानी है राहुल, नेहा और संदीप की। राहुल और नेहा जयपुर के एक शांत इलाके में रहते थे। दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी, आहाना। संदीप जो राहुल के बचपन का दोस्त था। एक सुबह राहुल अपनी बेटी आहाना के साथ खेल रहा होता है। आहाना बोलती है, पापा आज आप जल्दी घर पे आना, आज हम लोग पार्क चलेंगे। इतने में नेहा आती है। राहुल, बैंक से कॉल आया था, हमारे घर की ईएमआई बाउंस हो गई है, प्लीज़ तुम इसका देख लेना। राहुल बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। राहुल ऑफिस जाता है। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, अकाउंटेंट की। उसकी सैलरी कम थी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। तो शाम को ऑफिस से फ्री होकर अपने दोस्त संदीप को कॉल करता है। दोनों चाय की दुकान पर बैठते हैं, बातें करते हैं। संदीप राहुल को बोलता है, यार मुझे पैसों की ज़रूरत थी थोड़ी, अगर देख ले हो जाए तो। राहुल पूछता है, कितने? बोलता है 50,000। राहुल के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन बचपन का दोस्त था और उसे ज़रूरत थी तो करना भी ज़रूरी था। ये सोच के वो अपना क्रेडिट कार्ड उसे दे देता है। बोलता है, देख भाई, मेरे कार्ड का बिल जनरेट होगा, उससे पहले तू मुझे पेमेंट कर देना, ताकि मेरे सिबिल पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक ईएमआई घर की बाउंस हो चुकी है। तो संदीप बोलता है, यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं कर दूंगा। एक महीना निकल जाता है। राहुल के कार्ड का बिल भी बन जाता है। राहुल संदीप को कॉल करता है। संदीप उसे टालता रहता है, यार कर दूंगा, 1-2 दिन रुक जा, तुझे तो भरोसा नहीं है क्या दोस्ती पे। ऐसे करके 10 दिन और निकल जाते हैं। दोनों में बहस होने लग जाती है पैसों को लेकर। बार बार राहुल बार बार संदीप को कॉल करता है और संदीप बार बार उसका फ़ोन काटता है। एक दिन राहुल शाम को ऑफिस से घर आ रहा होता है, तो उस दिन वो लेट हो जाता है। रात के 10 बज जाते हैं। वैसे मोस्टली राहुल 10 से पहले ही आ जाता था, लेकिन उस दिन वो लेट हो जाता है। तो उसे एक रास्ता पड़ता है बीच में, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। अचानक से जब राहुल वहाँ से निकल रहा था, तो उसे पीछे से संदीप आवाज़ लगाता है, अरे राहुल। तो राहुल बोलता है, संदीप तुम यहाँ? हाँ बताओ क्या हुआ। तो संदीप बोलता है, कुछ नहीं, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। राहुल बोलता है, क्या? मुझे थोड़े पैसे की और ज़रूरत थी। राहुल उसे बोलता है कि ऐसा क्या काम पड़ गया, तुमने अभी पहले वाले ही नहीं लौटाए मुझे, मैं कहाँ से दूँ, मेरा खुद कार्ड का बिल पेंडिंग है। तो दोनों में बहस हो जाती है और संदीप उसके सिर पर लोहे की रॉड मार देता है। लोहे की रॉड रखने की वजह से राहुल उसी समय ख़त्म हो जाता है और संदीप वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन नेहा के पास कॉल जाता है कि आपके पति राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेहा की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। एक छोटी सी बच्ची 5 साल की अनाथ हो जाती है। उसके सिर पे से पिता का साया हट जाता है और जांच में पता चलता है कि राहुल को संदीप का बार बार कॉल आता था। संदीप भी उसे कॉल करता था और राहुल भी संदीप को कॉल करता था। संदीप की जो लोकेशन थी जहाँ पर राहुल की हत्या हुई, वहीं पाई जाती है उस दिन की। और पुलिस संदीप को अरेस्ट कर लेती है, पूछताछ करती है। पहले तो संदीप बोल देता है कि वो उस रात घर पर था, लेकिन बाद में वह सच बता देता है। वह बताता है कि वह गलत आदतों में पड़ गया, उसे जुआ खेलना, दारू पीना, इन सब चीज़ों की लत पड़ गई थी और इसके लिए उसने काफ़ी पैसे अपने गवा भी दिए। और उसके पास राहुल के पैसे देने के लिए नहीं थे। उसने खूब कोशिश की कि राहुल मान जाए, उससे पैसे ना मांगे, लेकिन जब राहुल नहीं माना तो उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। तो पुलिस उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और संदीप जो है अभी भी जेल में है। ये एक सच्ची घटना है। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी कभी किसी को उधार पैसे देना, किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा करना भी हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। हम मानते हैं कि हमारे दोस्त होते हैं, हम उन पर बहुत विश्वास करते हैं, और जिसमें बचपन का जो दोस्त होता है उस पर तो हम जान से ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ बचपन से है, ये हमारे साथ क्या धोखा करेगा, अभी तक नहीं किया तो अब क्या करेगा। लेकिन इंसान को बदलते हुए 1 मिनट लगता है। किसके मन में कब क्या चल रहा है और क्या करने की सोच रहा है, वो कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। हम पता तो नहीं कर सकते कि भाई सामने वाले के मन में क्या है, कौन सा दोस्त हमारा अपना है, कौन से घर वाले हमारे अपने हैं, कौन क्या सोच रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें हमारी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और हमें किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसे आजकल की दुनिया में ख़त्म हो गए हैं।
भरोसेमंद लोग ही ख़त्म हो गए हैं। लोगों को सिर्फ अपना मतलब निकालना है। आप जब तक उनके काम आ रहे हो, जब तक वो आपके साथ हैं, जिस दिन आप उनके काम आना बंद कर दोगे, वो लोग आपसे बात करना भी बंद कर देंगे। और ये रियलिटी आज की, कोई कहानी नहीं है और सब लोग ये जानते हैं अच्छे से। तो फिर आप क्यों गलतियाँ करते हो, क्यों लोगों को मौका देते हो? तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, सावधान रहो, सतर्क रहो। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, किसी दूसरे को उस ताले की चाबी मत दो।